अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जितने भी 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि कल आपको मैथ का पेपर है, तो यहाँ पर हम क्विक रिवीजन करेंगे आपके सभी जो टर्म सेकंड के यूनिट्स हैं उनका। पहले अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, आपको 1 मार्क्स वाले टोटल 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके बनेंगे आपको 13 मार्क्स। फिर आपको 2 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से आपको बनेंगे 12 मार्क्स। फिर आपको 3 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके बनेंगे आपको 15 मार्क्स। फिर आपको 5 मार्क्स वाला सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे, जिससे बनेंगे आपको 10 मार्क्स। तो इस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। अब हम यहाँ पर पूरा सोल्यूशन जो है वो निकालते हैं इन्हीं चैप्टर्स वगैरह का, जो भी आपको टर्म सेकंड में पूछे जाएंगे। तो अगर हम देखें, आपको पहला यूनिट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, जो आपके सिलेबस के हिसाब से आपको 6 मार्क्स का है। यहाँ से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि हम क्विक रिवीजन करेंगे, हर यहाँ एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, एंड जिसमें अगर डिफरेंट क्वेश्चन हुए तो उसमें हम 2-3 क्वेश्चन जो है वो भी देखेंगे। आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट करना है अपने क्वाड्रिलेटरल्स को। डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स दी हुई है, आपने कंस्ट्रक्ट करना है। जैसा कि आपको ये वाली क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें AB बोला गया है आपको 4.5 सेंटीमीटर, BC जो है 5.5 सेंटीमीटर है, एंड CD जो आपका है 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर है। तो ये आपने क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। जैसा कि हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन दिखाते हैं, बहुत इजी मेथड है। जो यहाँ पर स्टेप मेंशन है, अगर आप स्टेप ना भी लिखो तब भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, या फिर शॉर्टकट जो यहाँ पर स्टेप है वो भी लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में क्या है, AB 4.5 सेंटीमीटर, आपने क्या करना है, अपना स्केल उठाना है, बिल्कुल जो AB आपकी लाइन है 4.5 सेंटीमीटर AB लाइन यहाँ पर खींचनी है स्केल से ही। जैसे ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगी, उसके बाद आपने प्रकार उठाना है, जिसमें पेंसिल यहाँ पर डाली जाती है ना, पेंसिल यहाँ पर डालते हैं। फिर उसके बाद प्रकार का यूज किया, यहाँ पे आपने उसको रखा और उसकी पेंसिल पहले देखा स्केल पे उसके यहाँ पर देखा टोटल जो डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर बनना चाहिए। जैसे 5.5 सेंटीमीटर बना, फिर यहाँ पे रखा और पेंसिल से यहाँ पर एक आर्क खींची, आपको आर्क बनेगी ऐसे। फिर आपने क्या किया, वही प्रकार यहाँ पे रखा ए पे, फिर आपने दोबारा जो उसका डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर रखा स्केल के हिसाब से, फिर यहाँ पे आर्क खींची। तो जब ये इंटरसेक्ट होगा लाइन, यहाँ पे आपको एक पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट को आपने ए और सी को ज्वाइन करना है और बी और सी को ज्वाइन करना है। यहाँ तक आपका जैसे ही हो गया, ए सी भी ज्वाइन हो गया और आपका बी सी भी ज्वाइन हो गया, ए भी पहले ही ज्वाइन था, यहाँ तक आपका मसला सॉल्व। फिर आपने प्रकार ए पे लाना है और ए डी देखना है, जहाँ पर 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ए और डी का 6 सेंटीमीटर का आर्क खींचा, जैसे आप आर्क खींचोगे यहाँ पे, फिर आपने आना है सी पे, यहाँ पर आर डी यहाँ तक आपकी लाइन है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर की आर्क खींची, यहाँ पे पॉइंट डाला, यहाँ तक आपको ये भी लाइन बन जाएगी, ये लाइन बन जाएगी, आपकी क्वाड्रिलेटरल जो है वो तैयार हो जाएगी। उस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन भी वैसे ही करना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपने क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट करना है LIFT को, जिसका LI 4 सेंटीमीटर दिया। सेम वैसे ही करना है, आपने L और I को यहाँ पर 4 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट किया, बनाया। फिर आपने कंपास की हेल्प से उसको पहले स्केल पे देखा 3 सेंटीमीटर कितना है, फिर उसको यहाँ पे रखा और जो पेंसिल है उसको यहाँ पे आपने किया, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद आपने L पे रखा और L और F आपका कितना है, यहाँ पे देखा 4.5 सेंटीमीटर, तो L और F को यहाँ पे आपने क्या किया, 4.5 सेंटीमीटर रखा जो आपका कंपास है, फिर उसको यहाँ पे ड्रा किया। यहाँ पे जो इंटरसेक्ट पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट को आपने यहाँ ज्वाइन करना है, जो आपका L है, फिर यहाँ भी ज्वाइन करना है जहाँ पे I है। यहाँ तक हो गया, फिर आपने L पे रखना है, जो आपका कंपास है उसको L पे रखना है, एंड उसका 2.5 सेंटीमीटर पहले स्केल पे देखना कहाँ बनता है, फिर यहाँ पे एक आर्क आएगी, फिर आपको L, फिर दोबारा कंपास को स्केल पे देखा कि 4 सेंटीमीटर कितना बनता है, फिर आई पे रखा, इन पेंसिल से यहाँ पर आपने इंटरसेक्ट किया इस लाइन को, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगी पॉइंट बनेगा, इसको ज्वाइन करने इसके साथ, इसको ज्वाइन करने इसके साथ, यहाँ पे आपका क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 4.3 जो है वो थोड़ी डिफरेंट है बाकी से, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगल्स भी दी हुई है। आपकी क्वाड्रिलेटरल है जैसे MORE, जिसमें आपको MO 6 सेंटीमीटर दिया है, OR 4.5 सेंटीमीटर दिया है, एंगल M 60 डिग्री दिया है, एंगल O 105 डिग्री दिया है, एंगल R 105 डिग्री दिया हुआ है। अब आपने क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पर बनाना है, कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, अब यहाँ पर तो जो आपको MO पहले दिया हुआ है, इसका बनाया बेस, MO हो गया 6 सेंटीमीटर, पहले से स्केल पे देखा कितना 6 सेंटीमीटर हो गया। जब ये यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो गया, आपका पूरा ये बेस जो है 6 सेंटीमीटर बन गया। अब आपको आसानी हो जाएगी। आसानी कैसे होगी, फिर आपने जो आपका होता है ना D, जिसको बना होता है, जिसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं, D को यहाँ पे रखा एंड देखा यहाँ पे 105 डिग्री कहाँ बनती है। जब आपने देखा 105 डिग्री कहाँ बनती है, जब आपने D जो है आपका ऐसा जो है जिसपे डिग्री लिखा होता है, तो उस पर यहाँ पर जब रखोगे इसका पॉइंट, यहाँ देखा 105 डिग्री कहाँ बनता है, आपने उस लाइन को पॉइंट पे लाइन लगानी है, पॉइंट लगाना है, पॉइंट की पूरी लाइन खींचनी है, हो गया 105 डिग्री। एंड फिर आपने जो आपका कंपास है उसकी मदद से स्केल पे देखना है 4.5 सेंटीमीटर कहाँ पे है, फिर यहाँ पे रखा, यहाँ पेंसिल रखा, तो यहाँ पे आपका 4.5 सेंटीमीटर हो गया।
अब एक तो 105 डिग्री भी हो गया, ऊपर से 4.5 सेंटीमीटर भी हो गया, जो बाकी आपको बचा है उसको आप कट भी कर सकते हैं एंड ऐसे भी रख सकते हैं। फिर आपने क्या किया, जैसे ये वाली लाइन आपकी बन गई, ये वाली लाइन भी बन गई, ये पहली सी बनी थी। अब इस लाइन पे रख के आप 60 डिग्री को क्या करोगे, एंगल बनाओगे। एम पे रखा वही डी, जिसको हम कंपास प्रोटेक्टर बोलते हैं, तो यहाँ पे आपने 160 डिग्री बनाया। इसकी लाइन देखिए कहाँ तक जाती है, जाने दो, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आर पे रखा 105 डिग्री बनाया। देखा 105 डिग्री कहाँ पे बनती है। अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे उस लाइन को आपस में ज्वाइन करना है, बाकी को आप कट कर सकते हो। तो आपकी यहाँ पर ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो जाएगा। तो एंगल्स वाले क्वाड्रिलेटरल आपने ऐसे बनाने हैं। तो एग्जाम में ज्योमेट्री वर्क साथ रखना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.4। इसमें भी सेम वैसा ही कंस्ट्रक्ट करना आपने, जैसा क्वाड्रिलेटरल दी हुई है DEAR, जिसमें आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। जैसा गिवन क्या है, DE 4 सेंटीमीटर पहले दिया है, EA 5 सेंटीमीटर दिया है, AR 4.5 सेंटीमीटर दिया है, एंगल E 60 डिग्री और एंगल A जो है वो 90 डिग्री। अब इसको कैसे करना है, थोड़ा इसको भी अच्छे तरीके से समझ लो, जैसा यहाँ पर आपके सामने है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीका। तो यहाँ पर आपने क्या किया, पहले DE जो आपकी है 4 सेंटीमीटर ली, सेम स्केल से ली, 4 सेंटीमीटर आपका हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद आपका जो प्रोटेक्टर है ना, उसको यहाँ पे रखा, प्रोटेक्टर जिसको हम डी बोलते हैं, जिसमें यहाँ पर डिग्रीज होती है। यहाँ पे आपने डिग्रीज खींचा 60 डिग्री, देखा 60 डिग्री कहाँ पे, जितनी भी लाइन चली जाए कोई मसला नहीं है, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। फिर आपने क्या किया, कंपास की मदद से देखा 5 सेंटीमीटर कहाँ होता है, तो यहाँ पे आपने कट किया। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट है ये पूरा तैयार हो जाएगा। ये लाइन आपने ज्वाइन की यहाँ तक, ये आपका 5 सेंटीमीटर भी हो गया और ये एंगल 60 डिग्री भी हो गया। फिर आपने कंपास जो है, प्रोट्रैक्टर जो है वो यहाँ पे रखा, यहाँ से आपने 90 डिग्री एंगल खींची। देखो 90 डिग्री कहाँ तक जाती है, पूरा खींचो जहां तक जाती है। फिर उसके बाद आपने कंपास की मदद से 4.5 सेंटीमीटर कट करना है। जैसे 4.5 सेंटीमीटर कट के यहाँ पे, जैसा आपका यहाँ पे हो गया कट, तो आपने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट जो बना, इस पॉइंट को आपने डी के साथ ज्वाइन किया, तो आपकी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपको 4.5, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए मैंने आपको ये भी दिखा रहा हूँ। आपको स्क्वायर का नाम है READ, जिसका RE 5.1 सेंटीमीटर है। अब है क्या स्क्वायर, आप बोलोगे एक ही साइड दिया टोटल, तो स्क्वायर की सभी साइड बराबर होते हैं। अगर ये 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 होगा, ये भी 5.1 होगा, ये भी 5.1 होगा, तो इसके सभी साइड्स 5.1 होंगे और साथ ही में इसके सभी एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होंगे, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर होता है उसकी एंगल 90 डिग्री होती है और साइड्स इक्वल होते हैं। इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसा कि आपने क्या किया, आर ई एक लाइन ली जिसका है 5.1 सेंटीमीटर, लिखा यहाँ पे 5.1 सेंटीमीटर। ई पे आपने क्या किया, जो आपका प्रोटेक्टर है वो रखा एंड यहाँ तक आपने 90 डिग्री की लाइन खींची। जब आप 90 डिग्री देखोगे प्रोटेक्टर की, इसकी प्रोटेक्टर की मदद से कहाँ तक जाता है रखो। फिर यहाँ पे आपने क्या किया, कंपास की मदद से यहाँ पे जिसमें पेंसिल डलती है, तो कंपास की मदद से यहाँ पर 5.1 सेंटीमीटर कट किया। जैसे यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे जो आपका पॉइंट बना यहाँ पे आप रखो, जो आपका प्रोटेक्टर है यहाँ पे बनाओ 90 डिग्री। यहाँ पे जब 90 डिग्री बनाई जितनी भी गई, फिर आपने 5.1 सेंटीमीटर कट की, यहाँ भी आपका हो गया। फिर यहाँ पे आपने रखा, फिर आपने यहाँ पे बनाई, यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री बनी। फिर आपको यहाँ पे जब ज्वाइन हो जाएगी तो यहाँ पर भी आपको 5.1 सेंटीमीटर बन जाएगी, तो आपका स्क्वायर जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है 6.16, चैप्टर नंबर जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जो आपको है 5 मार्क्स का। बहुत इजी है, बस समझने की जरूरत है। देखो जो आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है ना, उसमें ज्यादा टफ नहीं है, बस बेसिक्स वगैरह सीखना है। आपको जो पहला एक्सरसाइज है उसमें ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के, जिसमें आप देख सकते हैं। आपको बोला कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यूनिट डिजिट्स के स्क्वायर बताने हैं। स्क्वायर किसको बोलते हैं, हम पहले हम देखें स्क्वायर किसको बोलते हैं। देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 into 1 दैट इज 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर हो गया 2 into 2 दैट इज 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर हो गया 3 into 3 दैट इज 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 into 4 दैट इज 16। जो हम अगर स्क्वायर निकालेंगे किसी के, तो स्क्वायर ऐसे निकलते हैं। यहाँ तक आपको हो गया क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब बोल रहा है यूनिट डिजिट्स, हमारे यूनिट डिजिट कौन से हैं। यहाँ पे जो 1 है ये यूनिट डिजिट है, 8 जो है वो टेंस है, 2 जो है यूनिट डिजिट है, 7 टेंस है, 200 है, 3 जो है यूनिट डिजिट है, 500 है, 5 10 है, 800 है, 3000 है। अब यहाँ पर हमारे जो भी लास्ट वाले डिजिट हैं ये यूनिट डिजिट है, जैसे ये हमारे 2 3 7 0 5 6 8 4 9 जो भी है ये सभी यूनिट डिजिट्स हैं। अब इसके आंसर कैसे निकालने, बिल्कुल ईजी है। आपने क्या करना है, शॉर्टकट। यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या है, आपने करना है 1 का स्क्वायर दैट इज 1 into 1 दैट इज 1। तो आपने लिखना है इसका जो 1 हमारा है, आप लिखते नंबर 81 contains its unit place digit 1, सो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। तो 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है। ऐसे 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का हो गया 4, 2 into 2 दैट इज 4। 9 का क्या है, 9 into 9 दैट इज 81, इसका आंसर हो गया 81। 3 का क्या है, 3 into 3 दैट इज 9। 0 का क्या हुआ, 0 का 0 हुआ, 0 into 0 0। एंड 8 का क्या हुआ, 64 हुआ। 6 का क्या हुआ, 36 हुआ। 5 का क्या हुआ, 25 हुआ। तो ये आपने इस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस करने हैं।
एंड साथ ही में एक चीज आपने और याद रखनी है, एक हो गया जिनका भी हमें जो यूनिट डिजिट है 2 3 7 होंगे वो हमारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे। एंड एक चीज और, जब हमारा जो एंड होगा, कोई भी हमारा नंबर दिया है वो एंड होगा सिंगल जीरो के साथ, जिसपे एक जीरो होगा या 3 जीरो होंगे या 5 जीरो होंगे, आड़ वाले होंगे, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। जिसके भी एंड पे इवन जीरो होंगे, इवन जीरो का मतलब है अगर हमारा कोई भी डिजिट दिया हुआ है, जैसे 5 दिया है उसके आगे 2 जीरो है, ये होगा इवन, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हमारा 5 दिया है इसके आगे 4 जीरो है, इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहाँ पर 6 जीरो दिए हुए तो इसका मतलब है ये भी हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हमारे एंड पे हमारे जीरो जो है वो कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। एंड जिसके एंड पे 1 4 5 6 9 हो वो भी हमें कभी ना कभी स्क्वायर बनते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बनते ही है। अगर जिसके एंड पे 2 3 7 हो और इवन जीरो हो, 1 जीरो हो, जैसे यहाँ पर देखो 3 जीरो है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। 1 जीरो है, परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता। इसका एंड पे 3 जीरो है, परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपने इनके रीजन क्या लिखने, अब तो हो गया पूरा क्लियर। इनके रीजन क्या लिखने, आपने सिंपली रीजन ये लिखना है आपको, जैसा कि यहाँ पर पहला है 7, आपने यहाँ पे लिखा हमारे जो भी परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसकी यूनिट डिजिट क्या होते हैं 1 4 5 6 9 और इवन नंबर्स ऑफ जीरो होते हैं। इवन नंबर्स अभी मैंने बोला, अगर यहाँ पे है ना 5 0 5 0 5 0, अगर यहाँ पे एक जीरो और होता तो ये क्या बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। अगर यहाँ पर ये 4 जीरो होते, इवन किसे बोलते हैं पता है, 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गया, 8 हो गया, कि हमारे जो है इनको हम इवन नंबर बोलते हैं। अगर हमारा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 है जीरो, तो हमारा 3 जीरो टोटल है, तो इसमें क्या है ऑड जीरो है, तो ऑड जीरो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अब आपने क्या करना है, 7 है, आपने आंसर सबका सेम लिखना है। यहाँ पे देखो ये याद रखो, since perfect square number contains the unit place digit 1 4 5 6 9 and even number 0, बस ये सबका आंसर आपने यही लिखना है। तो आप यहाँ पर साथ में एंड पे ये लिखा, इसका यूनिट डिजिट है वो 7 है, इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका यूनिट 2 है, इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, क्या इनके जो स्क्वायर हैं वो क्या है ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर में कैसे करना है, स्क्वायर स्क्वायर हो गया 431 इंटू 431, बट ये लंबा प्रोसेस इतना कौन करेगा, 2826 इंटू 2826 लंबा प्रोसेस है, कौन इसको पूरा सॉल्व करेगा। तो आपने यहाँ पर सिंपल तरीका यूज करना है। सिंपल तरीका कैसे यूज कर, आपने देखना है इनके यूनिट डिजिट, जैसा 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 इंटू 1 दैट इज 1, इसका मतलब हाँ ये ऑड नंबर है। इसका 6 है, 6 इंटू 6 36 हो गया, इसका एंड पे 6 ही आएगा, जो ये है इसका एंड पे 6 आएगा, 6 इंटू 6 36 हुआ, तो इसका यूनिट डिजिट जो है ये हमें क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर नहीं आएगा जब इस जिसका एंड कभी एंड 24680 के अलावा किसी और का हो, इसका मतलब वो क्या है, वो हमारे ऑड नंबर है। अगर जिसका भी एंड हमें 24680 हो, इसका मतलब वो क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर 6 इंटू 6 36 हुआ, ये एंड जो होगा वो 6 पे होगा, इसका मतलब है ये इवन नंबर है। एंड ये 9981 हो गया, 99 जा 81, तो ये एंड 1 पे होगा, बिल्कुल ये ऑड नंबर है। एंड 4 4 16, ये एंड 6 पे होगा, तो ये हमारा क्या है, ये इवन नंबर है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, unit digits 4, the square of 4 is 16, therefore square of 8200 would not be odd number, तो इसका odd हो नहीं सकता। जिसका भी एंड हमें 24680 हो वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपको जो पैटर्न दिया गया है उसमें आपने मिसिंग जो डिजिट नंबर है वो आपने क्या करना है, निकालना है। अब अगर हम सिंपल तरीके से करें, जो हमारा मेथड है, हमने क्या किया 11 का स्क्वायर जो है 11 का स्क्वायर हो गया 11 into 11 दैट इज 121। अब ऐसे हम निकालेंगे 10001 का स्क्वायर, तो हम देखेंगे 10001 का स्क्वायर हो गया 1001234 जो इसका आंसर आएगा हम इसको फिल कर देंगे, हमें आंसर निकल जाएगा। बट यहाँ पे सिंपल तरीका यूज करना है। कौन लंबा प्रोसेस यूज करेगा, बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस यूज करना है। कौन सा प्रोसेस यूज करना है, जैसे हमने देखा 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, सिंपल 121, 101 का स्क्वायर बीच में एक जीरो डाला तो हमें यहाँ पर भी एक जीरो होगा 10201, बीच में दो जीरो डले, अब यहाँ पर भी दो जीरो होंगे 1002 001, अब बीच में चार जीरो डले तो यहाँ पर भी चार डालेंगे 100002 00001, यहाँ पे चार हम डालेंगे, देखो यहाँ पर भी चार है। अब यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जीरो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी 6 जीरो डालेंगे 1 1 2 3 4 5 6, फिर 2 डाला 1 2 3 4 5 6, फिर 1 डाला। तो इस हिसाब से आपने इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। अब जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने जो मिसिंग नंबर है वो दिखाना है। यहाँ पे क्या आएगा जिसका ये बनता है, इसमें क्या आएगा जिसका ये बनता है। थोड़ा हो गया ना लंबा प्रोसेस में, तो हमने क्या करना है 10101 का स्क्वायर निकालना है 10101 इंटू 10101 जो आंसर है ये, फिर इसको निकाला 1010101 इंटू 1, तो ये इसका हमने निकाला, तो लंबा प्रोसेस हो गया। यहाँ पर भी अपने शॉर्ट मेथड यूज करना है, क्योंकि हमें शॉर्ट मेथड से ही यहाँ पर इसके आंसर निकलने वाले हैं। कैसे आंसर निकलेंगे, जैसे 11 का स्क्वायर था 121, अब यहाँ पर इसमें जीरो डल गया, एक जीरो डल गया, अब क्या हुआ, पहले 11 था अब हो गया 101, अब यहाँ पर क्या हो गया
101 एक और ऐड हो गया 10101। अब यहाँ पे हमें क्या हुआ, एक लाइन और है 10101 एक और ऐड हो गया 01। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या करना है 101 पहले था, फिर 01 पहले था, फिर 01 पहले था, अब 01 एक और ऐड कर दिया, यहाँ हो गया फेल। ओके, यहाँ का मसला सॉल्व हो। अब यहाँ का मसला कैसे सॉल्व होगा, जैसे 121 था, 10201 था, 102030201 था। अब यहाँ पे हमें क्या आएगा, 102 सेम है, 03 सेम है, अब हमें एक और ऐड हो जाएगा 04। ठीक है, अब वही रिवर्स हो गया 10। आपने क्या करना है, 1 डाला 0 यहाँ रहा, 2 डाला 0 रहा, फिर 3 डाला 0 रहा, अब 4 डाला 0 रहा, अब वापस रिवर्स 3 डाला 0 रहा, फिर वापस रिवर्स 2 डाला 0 रहा, 1 डाला, पूरा रिवर्स चला जाएगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा सिंपल मेथड में। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, यूजिंग द पैटर्न फाइंड मिसिंग नंबर। यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर करना है। जैसे यहाँ पर पूरा दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। फिर आपको ये दिया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखो पैटर्न क्या जा रहा है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1 into 2 दैट इज 2। अब यहाँ पे इसका मतलब इन दो को अगर मल्टीप्लाई करते हैं वही इसका यहाँ पे आता है 3 into 4 दैट इज 12। 4 into 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20। एंड एक चीज और याद रखेंगे, जो यहाँ पे एंड होता है उसके +1 यहाँ पे इज इक्वल टू आता है। जैसे 12 खत्म हुआ 13 है, 6 खत्म हुआ 7 है। अब यहाँ पर तो यहाँ पर हमने क्या है 30 है, यहाँ पे 31 है। अब हमने क्या करना है, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना, 30 होगा, 5 6 30, तो यहाँ पे हमने लिखा 6, 5 6 30, यहाँ पे 6 का स्क्वायर आएगा एंड यहाँ पे सेम रहेगा। अब 5 हो गया 5 6 7 6 7 हो गया 42 एंड यहाँ पे क्या जाएगा 43, क्योंकि एक ऐड हो जाता है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर बन जाता है यहाँ पे। अब जैसा कि क्वेश्चन है विदाउट एडिंग फाइंड द सम, इनको ऐड नहीं करना है बट डायरेक्ट सम करना है। हम 9 + 7 + 5 + 3 + 1 ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसका सम निकालेंगे। कैसे डायरेक्ट सम निकालेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 है, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। यहाँ पे देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो इनका सम कितना बनेगा 100 बनेगा। अब ये देखेंगे हम ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 है, तो हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर दैट इज 144। तो इस हिसाब से हमने इनका आंसर निकाल देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर। 49 जो है वो कितने, यहाँ पर 7 ऑड नंबर जो है उनका हमारा क्या है सम है। ऑड नंबर क्या हुआ 1 3 5। अब हम इनको ऐड करेंगे, हमारे 7 जो है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितने हुए 1 2 3 4 5 6, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अब कितने हो गए 7। 7 8 नंबर है, 1 3 + 5 7 + 9 पूरा 13 तक, ये क्या है 8 नंबर है। कितने 7 8 नंबर है। तो अब ये पूछ कर रहा है एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 8 नंबर। बिल्कुल 49 जो है वो किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर। तो 7 हमें क्या करने हैं 7 8 नंबर यहाँ पे लाए, तो इनका जो सम है वो क्या बन जाएगा 49। अगर इनको आप ऐड करोगे 49 बन जाएगा। ऐसे 121, अब 121 जो है वो किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है। 11 8 नंबर हमने यहाँ पे रखने, जैसा 11 8 नंबर हमारा क्या है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। अब ये जो हमारे 11 8 नंबर है ये किसके बराबर होते हैं, इनका सम 121 के बराबर होता है। ये हो गया मसला यहाँ भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनके स्क्वायर के बीच में टोटल कितने नंबर हैं। ये हमारे पास सिंपल दो मेथड है, दो मेथड से हम कर सकते हैं। एक मेथड हमारा सिंपल ये है, हमने क्या करना जो पहला नंबर दिया उसको मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है। 2 जो हमारा पहला नंबर है 2 × 12 कितना हो गया 24, 2 × 25 कितना हो गया 50, 2 × 99 198। एक हो गया सिंपल ये। दूसरा आप टफ वाला भी यूज कर सकते हैं, लिंथी वाला, टफ नहीं बोलेंगे हम इसको लिंथी बोलेंगे, लिंथी वाला भी आप यूज कर सकते हैं। लिंथी में क्या करना आपने, लिंथी में आपने फॉर एग्जांपल 12 का स्क्वायर किसके बराबर होता है दैट इज 144 एंड 13 का स्क्वायर किसके बराबर होता है दैट इज 169। तो आपने क्या करना है 169 में से 144 निकाला, कितना बचा 169 - 144, तो आप देखोगे 25। तो एक को आपने खुद से सब्ट्रैक्ट करना है, बन जाएंगे 24। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, ये बोल रहा है 169 और 144 के बीच में कितने, मतलब इनके बीच में, मतलब हमने देखना है 145 से लेकर 168 तक। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें दोनों काउंट में आ जाते हैं, इसलिए आपने क्या करना है जो भी इसका आपने सब्ट्रैक्ट किया, पहले देखा 12 का स्क्वायर किसके बराबर है 13 का स्क्वायर किसके बराबर है, इनको सब्ट्रैक्ट किया 12 144 13 169, जो भी इसका सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा उसको -1 कर देना, तो आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर का मतलब कैसे हुआ, हम लिखेंगे 32 × 32, स्क्वायर हुआ 32 का स्क्वायर दैट इज 32 × 32, तो इसका आंसर में क्या आएगा 1024। इस हिसाब से भी निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। एंड आपके लिए जो पैटर्न है ऑलरेडी दिया हुआ जो भी 8th क्लास के स्टूडेंट्स है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, उसमें आपको एक फार्मूला लगता है। जैसे कि आपने क्या करना है, आपको 32 है
तो आपको 32 का स्क्वायर क्या हुआ, 32 का स्क्वायर। अब ये किसके बराबर हुआ, ये हुआ 30 प्लस 2, आप लिखोगे 30 प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने ऑलरेडी स्टडी की होगी इसके बारे में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हमारा a जो है वो क्या है, 30 है, b क्या है, 2 है। ठीक है, a हमारा इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 2 है। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, 30 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 30 का स्क्वायर पहले आएगा, प्लस 2 फॉर्मूले का a हमारा 30 इंटू बी हमारा 2 प्लस b का स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना हो गया, 900 प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2 कितना हो गया, 2 30 60, 60 इंटू 2 दैट इज 120 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब आप इसको ऐड करोगे, 900 प्लस 100 हो गया 1000 प्लस 20 1020 प्लस 4 1024। अब बाकी आप इसी हिसाब से निकाल सकते हैं, 30 प्लस 5 का स्क्वायर 80 प्लस 6 का स्क्वायर 90 प्लस 3 का स्क्वायर। 90 प्लस 3 के स्क्वायर को आप 90 प्लस 3 का स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, 100 माइनस 7 का स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको है पैथागोरस ट्रिपलेट। तो पैथागोरस ट्रिपलेट जैसा कि एक एक आपको दिया है, 1 नंबर इज 6, 1 नंबर इज 14, 1 नंबर इज 16, 1 नंबर इज 18, बाकी आपने निकाल ले। देखो जैसा कि आपको पहले 6 दिया हुआ है, तो आपको पहले पैथागोरस ट्रिपलेट पता होना चाहिए क्या होता है, एक 2m, फिर आपको हो जाता है m स्क्वायर माइनस 1, फिर होता है m स्क्वायर प्लस 1। अब आपको एक दिया हुआ है 6, आप यहाँ पर पहला लिखोगे 2m इज इक्वल टू 6, एक दिया हुआ है, फिर आप लिखोगे m किसके बराबर हो, m इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आपका यहाँ पर पहला जो 2m है वो किसके बराबर बन गया, 3 के बराबर बन गया। तो आपको पहला क्या बना, m इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर आपको है m स्क्वायर माइनस 1, m की जगह आप क्या लिखेंगे, 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 जा 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 किसके बराबर होता है, 8, ये हो गया दूसरा। फिर तीसरा आपका m स्क्वायर प्लस 1, m की जगह क्या डालोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1 दैट इज 10। ऐसे ऐसे आपने पैथागोरस ट्रिपलेट जो है वो निकाल ले। अब बाकियों का खुद ही ट्राई कर लो। अब आपका 6.3 एक्सरसाइज, ये भी ऑलरेडी जैसा हमने की वैसा ही है। आपको यहाँ पर क्या बोला, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। वन डिजिट हमने क्या निकालना है, देखो अगर आप 9801 को इंटू करोगे 9801, आपको जो भी आंसर आएगा उसके एंड पे जो होगा 1 होगा, तो वन डिजिट हमारा क्या होगा, 1 होगा। 6, क्योंकि हम सिर्फ लास्ट डिजिट को देखेंगे, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 इंटू 1, 6 का स्क्वायर दैट इज 36, तो एंड पे क्या होगा, 6 ही होगा। 1 का स्क्वायर दैट इज 1, इसका एंड पे 1 ही होगा। एंड 5 का स्क्वायर दैट इज 25, इसका भी एंड पे 5 होगा। तो ये आपने इसके आंसर निकालने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस बताना है इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो अगर हम देखें, जैसा भी हमने बोला, जिसके भी एंड पे यहाँ पर 0 जो है वो इवन नंबर होंगे, अभी जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बोला, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, तो उनके चांसेस हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जो यहाँ पर एंड पे 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे यहाँ पर 3 है, हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका 1 डिजिट 3 है। 7 है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका जो हमारा 1 डिजिट है 7 है। एंड 8 है तो 8 वाला भी नहीं है। 1 है तो ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है 441 क्योंकि इसका 1 है। तो ऐसे आपने इसके आंसर निकालने हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड्स ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करके, रिपीटेड सब्ट्रैक्ट करके हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। रिपीटेड हम कैसे निकालते हैं, हम आड नेचुरल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे हमें 100 था, 100 से पहला हमने आड नंबर किया 1, हो गया 99, फिर हमने सेकंड जो 3 है आड नंबर, अब 96 हो गया, फिर 5 किया, फिर 7 किया, फिर 9 किया, फिर 11 किया, फिर 13 किया, फिर 15 किया, फिर 17 किया, फिर 19 किया। हमारे जो आड नंबर कंटिन्यू होते गए तो एंड पे इसका आंसर 0 आया। तो ये कंटिन्यू इसका जो कंप्लीट हुआ 10 स्टेप में हुआ, टोटल इसके 10 स्टेप है, तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 100 जो है वो 10 है। ऐसे हमने 169 का किया तो 169 हमारा जो है टोटल 13 स्टेप में हुआ, तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 169 जो है वो 13 के बराबर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने यूज करना है इनके स्क्वायर्स रूट निकालने को। जैसे 729 है, 400 है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किसके बराबर होता है, उसको क्या कैसे लिखते हैं, क्या कुछ होता है। देखो सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन का हमारा सिंपल मेथड है। जैसे कि 729 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 729 है। अब हमारे जो ये जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जहां से जब हम ये करने की कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ पर हमेशा जो है वो समय लेस्ट से स्टार्ट होने चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, जिनका सिर्फ खुद ही एक फैक्टर हो, बाकी कोई फैक्टर ना हो। जैसा कि हमारा 2 है, प्राइम नंबर है, 2 का क्या है, कोई हम किस किस को मल्टीप्लाई करें 2 बनेगा,
कोई नहीं ना, सिर्फ 2 1 2, ये प्राइम नंबर है। 3 ये प्राइम नंबर है। 4 को अगर हम देखें, 4 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 जो है वो 2 into 2 हो जाता है 4, क्योंकि इसका खुद से भी अलावा किसी और को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है। तो जिसको किसी और से भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ये बन जाता है तो उसको हम कंपोज नंबर बोलते हैं, जो सिर्फ खुद से ही बनता है। 3 है 3 into 1, एंड 5 है 5 into 1, किसी दो को मल्टीप्लाई करके हम 5 नहीं बना सकते। जैसा 6 है, 6 कंपोज नंबर है, क्योंकि 3 2 6, ये किसी और को भी बन के हो जाता है। अब प्राइम नंबर कौन से हो, जिसका खुद ही हो, जैसा 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है, ये हमारे प्राइम नंबर है। तो जब हम यहाँ पर करेंगे ट्राई तो हमारे प्राइम नंबर से होनी चाहिए। पहले हम देखेंगे 2 से होता है, अगर 2 से नहीं होता फिर हम दूसरा चेक करेंगे 3 से नहीं होता 5 चेक करते हैं, 5 से नहीं होता 7 चेक करते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ 7 2 9 था। अब यहाँ पर हमारा 8 नंबर था तो हम 2 से स्टार्ट नहीं कर सकते, 3 से करेंगे। 3 को 243 के साथ किया 729 बन गया, फिर 3 को 81 से किया 243 बन गया, 3 को 27 से किया 81 बन गया, 3 को 9 से किया 27 बन गया, 3 को 3 से किया 91 9 बन गया, 3 1 3। अब हमने क्या लिखा, 7 to 9 किसके बराबर हुआ, 3 3 3 3, हमने ऐसे लिखा। हमारा जो अंडर रूट ऑफ 729 है वो किसके बराबर बना, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने से आए, 3 आए 6 आए। टोटल 3 हमारे कितने आए, 6 आए। 1 2 3 4 5 6। अब इनकी जोड़ी बनाएंगे, एक जोड़ी दूसरी जोड़ी तीसरी जोड़ी, टोटल कितनी जोड़ी है, 3 जोड़ी हो गई। इस जोड़ी का एक लिया 3, इस जोड़ी का एक लिया 3, इस जोड़ी का एक लिया 3, 3 3 9 3 27, तो अंडर रूट ऑफ 729 किसके बराबर बन गया, 27 के बराबर बन गया। ऐसे ही आपने बाकी भी करने खुद। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 9216, तो 9216 जो है इवन नंबर, तो इवन नंबर हमेशा 2 से होगा। इसको 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, जैसे 24608 बन गया, 92162 को किया, इसके साथ ये बन गया। 2 2 करते 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 यहाँ पर 18 आ गया, 2 9 से 18, फिर 9 आ गया, 9 2 से होगा नहीं, 3 3 से 9, 3 1 3। अब जब हमने चेक किया 9216 किसके बराबर बना, इसको हमने देखा 2 2 2, ये पूरे हमने लिखे, फिर 3 3 लिखा। अब हमने क्या किया, इस 2 का एक 2 लिया, जोड़ी का एक 2, इस जोड़ी का एक 2 लिया, इस जोड़ी का एक 2 लिया, इस जोड़ी का भी एक 2 लिया, इस जोड़ी का भी एक 2 लिया, इस जोड़ी का एक 3 लिया, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, जो इनका आंसर आया वही हमारा यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट है। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से इनका स्क्वायर रूट निकालना। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर बोला गया जो 252 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा हम कौन सा इसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करनी है। 252 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ स्टार्ट किया, 2 1 26 2 इतना 3 इतना 3 इतना। जब हमने चेक किया 252 जो है वो हुआ 2 into 2 3 into 3 7 अकेला रहा। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 into 2 दो 2 है तो एक 2 लिया, दो 3 है तो एक 3 लिया। अब 7 एक है, यहाँ पे अकेला है, इसका मतलब हमें एक और 7 चाहिए। क्या चाहिए, एक 7 और चाहिए। जब एक 7 और चाहिए, इसका मतलब 252 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 1764। तो यहाँ पर हमने 7 अकेला रखा, फिर यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 7 3 21 into 2 दैट इज 42। तो जो 1764 है वो क्या बना, 42 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया। कैसे मिला, हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 7 अकेला आया तो हमने 7 को मल्टीप्लाई किया 252 के साथ, तो यहाँ पर ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन गया। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये है, जैसा क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, 2025 प्लांट्स हैं, जिसको कहाँ पे किया, प्लांट के गार्डन में किया है। तो बोल रहा है कितनी रोज जो है वो हम यहाँ पर रखें ताकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर होने चाहिए। अब हमने क्या करना है, 2025 को यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से 2025 किया, हमें यहाँ पर इस 2 3 2 3 2 5, एक 3 यहाँ पर इस पेयर से लिए, एक 3 यहाँ पेयर से लिए, एक 5 यहाँ पेयर से लिया, 5 3 जा 15 into 3 that is 45। तो 45 इसका आंसर आएगा। सिंपली इस क्वेश्चन को आपने जो 2025 है उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, जो 45 आया तो 45 इसका आंसर बन जाएगा। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हमने 2 3 0 4 जो नंबर दिए हैं इनका स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हमने इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर हमें 2 3 0 4 गिवन है, कोई भी आपको आए कि इसका स्क्वायर रूट निकालो बाय डिवीजन मेथड, आपने ये वाला मेथड यूज करना है। आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लिखा 2 3 0 4, आपने पेयर बनाए, हमेशा यहाँ से आना पेयर बनाने के लिए, दो यहाँ रखे, फिर जो बचे यहाँ भी 2 बचे तो हमारे यहाँ पर पेयर बन गया। अब हमने क्या किया, हम यहाँ पर हमेशा जो मल्टीप्लाई की, जहाँ पर डिवाइड, जब ये हम जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई में सेम सेम नंबर होने चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पर 3 से करेंगे, 3 3 9 नहीं होगा, 4 4 16 तो ये कम है, 5 5 25 ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा 4 into 4 रखेंगे, 4 into 4 16 रखेंगे। जब यहाँ पे हमने 16 रखा, अब हमने क्या किया, 23 में से 16 निकाला, कितना बच्चा यहाँ पे 7 and 04 यहाँ नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर हमारा 704 हो गया। अब पहले हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4 + 4 कितना हो गया, 8। यहाँ पे हमारा 8 आ गया। अब यहाँ पे हमने नंबर ऐसे छोड़ा, हम यहाँ जो नंबर लगाएंगे उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर होना चाहिए, जो यहाँ डालेंगे वो यहाँ भी होना चाहिए। तो अगर हम चेक करेंगे पहले कि यहाँ पे किस नंबर को करें आपस में, ताकि वो हमें आंसर परफेक्ट मिलेगा। हम 1 डिजिट का देखेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 डालेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, बट 82 × 2 100 समथिंग बनता है, बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर 4 4 डालेंगे तो 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, वो हमें चाहिए नहीं। 5 5 25 हो जाएगा, वो भी चाहिए, हमें 4 आना चाहिए। तो 8 डालेंगे, 64 होता है, इनमें 4 आता है। हम डालेंगे 8 × 8, दैट इज 64 आता है। हम इसको पूरे को करेंगे। 8 8 = 64, 4 यहाँ पे है, 6 गया यहाँ पे। 8 8 = 64 + 6 दैट इज 70 हो गया, 704। तो इसमें 704 में 704 निकाला 0, तो 48 हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट बन गया 2304 का। ऐसे ही बाकी स्क्वायर रूट खुद निकालना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, जो आपको 5 मार्क्स का चैप्टर है। जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था, देखो हम किसी का स्क्वायर निकालते थे, 2 का स्क्वायर किसके बराबर हुआ, दैट इज 2 × 2 हो गया स्क्वायर। अब क्यूब रूट निकालेंगे, किसी का क्यूब निकालेंगे, 2 का क्यूब हो गया 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर 3 बार लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 × 2 × 2 हो गया 8। अब 8 का क्यूब रूट क्या है, दैट इज 2। तो यहाँ पर ऐसे हमने इसको चेंज करना है। अब यहाँ पर इस पैटर्न से इसको पढ़ना है। तो अगर हम देखें अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस को, यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम सबका चेक करेंगे, जिनका हुआ तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ तो हम लिखेंगे इनका परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे यहाँ पर 216 दिया गया है, हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल किया। जैसे 2108 हो गया 216, 2 को किया 52, 54 से हो गया 108, 2 को किया 27 से हो गया 54, 3 को किया 9 से 27 हो गया, 3 3 9 एंड 3 1 3। जब हमने चेक किया हमारे पास 216 प्राइम फैक्टराइजेशन से कितने आए, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3। यहाँ पर हमारे पेयर, जैसे स्क्वायर में हमें 2 पेयर होते थे, यहाँ पर हमें 3 का बनाना है। जैसे 2 × 2 ये 3 का पेयर हो गया, एक 2 लिखेंगे, 3 का पेयर × 3 लिखेंगे, हो गया 3 2 6। तो 6 जो है वो यहाँ पर 216 का जो है वो है 6 आंसर आता है। 216 का 6 आता है। अगर हम करेंगे 6 × 6 × 6, वो बन जाएगा 216। तो हमारा यहाँ पर ये परफेक्ट क्यूब है, 216 जो है परफेक्ट क्यूब है। ऐसे हमने बाकी निकाल ली। जिनका हमें पेयर पूरे नहीं बनेंगे तो हम बोलेंगे वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। जिनके हमें 3 के पेयर बनेंगे वो हमारे परफेक्ट क्यूब होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे हमारा जैसे 253 दिया हुआ है, हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 243 की। जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की 243 की, हमें निकला 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ पर हमें एक पेयर निकला इन तीनों का, 3 × 3 × 3 हो गया एक पेयर, हमने लिखा 3। अब 3 × 3, अब एक की कमी है, वो किसकी कमी है, सिर्फ 3 की कमी है। हमें किसकी कमी है, 3 की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 243 को, हमारा जो है वो क्यूब रूट बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब रूट बन जाएगा। ऐसे 256 को करना है हमने। 256 को जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ किया, हमें निकला 2 × 2 × 2 होगी एक 2, 2 × 2 × 2 होगी दूसरा 2, 2 × 2, एक 2 की कमी है तो हम 256 को 2 के साथ करेंगे, हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 256 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर अगर इसके आप परफेक्ट क्यूब निकालोगे, आपको परफेक्ट क्यूब निकल जाएंगे। कितने क्यूबाइड बनाया, जिसका साइड क्या है 5 × 2 × 5 सेंटीमीटर। बोला कितने क्यूबाइड इसको और चाहिए ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, फॉर्म ऑफ क्यूब बन जाए। तो कैसे क्यूब बनेगा, तो क्यूब के लिए हमें क्यूब रूट बनाना है। हम यहाँ पर देखेंगे 5, पहले देखेंगे 5 × 2 × 5 है। तो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब के लिए हमें कितने 5 चाहिए, 3 5 चाहिए, तो 1 2 है, एक कमी है, हम लिखेंगे 5 साइड में। 2 के लिए एक 2 है, 2 2 हो चाहिए, 2 × 2, फिर हम इसको करेंगे 5 2 = 10 × 2 20। तो इसको 20 परफेक्ट क्यूब चाहिए, और ताकि आपका क्या बन जाए, क्यूबाइड बन जाए। अब नेक्स्ट है 7.2, जिसमें आपको बोला गया फाइंड द क्यूब रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्यूब रूट निकालना है। जैसा कि 64 का यहाँ पर आप देख सकते हैं, 64, 2 32 = 64, 2 16 = 32, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। हमने यहाँ पर देखा हमारे कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 2 2 2 2 2 2। अब हमने पेयर बनाया, इन 3 का हो गया एक 2, इन 3 का हो गया इनटू एक 2, दैट इज 2 2 = 4। तो 4 का क्यूब क्या बनता है, 64। ऐसे 512 का आपने निकालना है सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जो आपको जैसे ही पेयर बनेंगे, पेयर हमेशा 3 के बनाने, तो आपको इसका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब नेक्स्ट यूनिट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये आपको 8 मार्क्स का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका बेस पहले क्लियर किया गया है 9.1 की एक्सरसाइज में। आपको क्या बताया गया है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स बताने। जैसा कि अगर हम पहला थोड़ा बहुत समझे कि कोफिशिएंट्स होते क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैंने आपके लिए एक टर्म लिखी 2x² + 3
वाई समथिंग ऐसा कुछ भी लिखा एंड +5। तो हम यहाँ पर जो हमारे एक्स और वाई है, एक्स और वाई है जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स है, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है वो हमारे क्या है, वेरिएबल्स। जैसे एक्स ये हमारा वेरिएबल है, वाई आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए इनके वेरिएबल्स कौन से हैं, 2x² + 3y + 5 के, आपने लिखना है एक्स एंड वाई। अगर आपको पूछा जाए x² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट होता है जो आपके वेरिएबल है उनके साथ में जो है, जैसे x² के साथ क्या है 2, आपने लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x² = 2, कोफिशिएंट ऑफ y = 3। इनको बोलते हैं कोफिशिएंट। जो हमारे वेरिएबल्स हैं x और y, इनके साथ में जो डिजिट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हमारे कोफिशिएंट होते हैं। और ये हमारा जो +5 है जिसके साथ x y कुछ नहीं है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, ये आपने याद रखना है थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट आगे जो हमारी इसमें पूछे गए क्वेश्चन कि आपको बताना है कोफिशिएंट्स कौन से। देखो आपको यहाँ पर ये क्या दिया है, 5xyz², इसका कोफिशिएंट क्या है, 5xyz का स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है। जैसे मैंने आपको बोला जो इंग्लिश अल्फाबेट से इनके साथ में जो हमारा मैथमेटिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, 5 है। एंड हमारा जो यहाँ पर दिया गया है zy के साथ, ये -3 है क्योंकि इसको पीछे साथ में माइनस भी है, तो इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे क्योंकि इसको साथ में माइनस है। ये ध्यान देना, जो हमारा यहाँ पे होगा क्या आ जाएगा, -3। कोफिशिएंट ऑफ xyz² = 5, कोफिशिएंट ऑफ zy = -3। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, इसका मतलब 1 × x² है। कोफिशिएंट ऑफ x = 1 और 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक हुआ क्लियर। फिर आपने क्या करना है, x/2 y/2 -xy। x/2 क्या हुआ, 1/2 × x। आपका x का कोफिशिएंट क्या हुआ, 1/2। ठीक है, एंड आपका y/2 का कोफिशिएंट क्या हुआ, 1/2। एंड xy का कोफिशिएंट क्या हुआ, -1, क्योंकि अगर इसका मतलब कुछ नहीं है इसका मतलब -1 होगा, क्योंकि -1 × xy क्या हो गया, -xy। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है पॉलिनोमियल में से मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल कौन है, ट्राइनोमियल कौन है। तो हमने पॉलिनोमियल में ये थोड़ा बहुत याद रखना है, जब हमारी सिंगल टर्म होगी, जैसे सिर्फ x है, सिर्फ 100 है, सिर्फ xy है, सिर्फ 100y है, जब अकेली होगी साथ में प्लस और माइनस में कुछ नहीं होगा, अकेली होगी, उसको मोनोमियल बोलते हैं। जिस टाइम प्लस और माइनस में कुछ होगी उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे x + 100, x + y कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं। जब 2 होंगी उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। जब 3 होंगी उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। जैसे x + y + 100, x - y + 100, x + y + z। जब 3 होंगी तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अब आपको समझ आ गई होगी कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा मोनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। अब आप थोड़ा खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये हमारा x + y है, 2 टर्म से हो गया मोनोमियल, 1000 है, एक ही टर्म है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, हमारा मोनोमियल है। यहाँ पर दिया है x + x² + x³ + x और 4, यहाँ पे 4 है, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे उसके कैटेगरी नहीं होता, जैसे यहाँ पे जो लिया था आपने लिखना है डू नॉट फिट इन एनी दीस थ्री कैटेगरीज, क्योंकि 4 है तो 3 नहीं आता। 7 + 5 + 5 = ट्राइनोमियल, 2y - 3y² हो गया बाइनोमियल, यहाँ पे 3 है तो ट्राइनोमियल, ये 3 है तो ट्राइनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 1 है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 2 है ट्राइनोमियल, ऐसे आपने कहाँ से निकालना है। अब जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऐड करना है इनको, जो हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, AB - BC को ऐड करना है, BC - CA को एंड प्लस CA - AB को करना है। किस हिसाब से हम इनको ऐड करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा हमने क्या किया, यहाँ पे देखो AB - BC प्लस BC - CA प्लस CA - AB। अब हो गए AB प्लस है यहाँ पे और AB माइनस है यहाँ पे, ये दोनों कट हो गए, AB - AB हो गया 0, ये हो गया कट। BC माइनस है BC प्लस है, ये दो भी कट हो गए, -CA प्लस C, ये दो कट हो गए, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 0 आया, क्योंकि सभी यहाँ पे कट हो गए। ऐसे आपने बाकी भी खुद ट्राई करने हैं सिंपल तरीके से। अब जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 4a - 7ab प्लस 3ab प्लस 12 फ्रॉम 12a - 9ab प्लस 5b - 3। आपने क्या लिखा पहले, ये 12a जो आपकी बड़ी वाली है, 12a - 9ab प्लस 5b - 3, फिर हमने नीचे लिखा है इसका सेम क्योंकि हमें यहाँ पर a के नीचे a b के नीचे ab b के नीचे b कॉन्स्टेंट के नीचे कॉन्स्टेंट लिखना है। यहाँ पे 4a लिखा माइनस इसके बाद ये पूरा। अब जब भी हम पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें हमने एक चीज याद रखनी होती है, हमारे जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे 4a के साथ प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन बन गया, माइनस यहाँ पे था प्लस बन गया, प्लस था तो माइनस बन गया, प्लस था माइनस बन गया। अब हमारा जो यहाँ पर साइन दिए हुए ये साथ में नहीं चलेंगे, साइन जो नीचे वाली है उसकी ये वाले चलेंगे, हमेशा इसके साइन क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। 12a - 4a दैट इज 8a, 9ab - 9ab प्लस 7ab, मतलब प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 में से 7 निकाला -2ab बच गया, प्लस 5b - 3b, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 5b में से 3b निकालोगे प्लस 2b, एंड -3 - 12
तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 प्लस 3 15 हो गया। अब यहाँ पर जो हम नीचे साइन रखते हैं जो बड़े के साथ होता है वही साइन, यहाँ पे बड़े के साथ माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस 5b था माइनस 3b था, बड़े के साथ प्लस था तो प्लस रहा साइन। तो ये चीज थोड़ा याद रखना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। तो इनको प्रोडक्ट करना हमने, मल्टीप्लाई करना है। 4 into 7p, हम यहाँ पर कांस्टेंट इसको कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 28, p का p, ओके 28p इसका आंसर। अब ऐसा -4p into 7p, -4p into 7p, कौन जो हमारे कोफिशिएंट है आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4 7 28, दैट्स -28, क्योंकि माइनस के साथ p into p दैट इज p स्क्वायर, -28p p स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे हमने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना है, जैसे यहाँ पर है -4p into 7p क्यू। अब हमारे कोफिशिएंट को कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, 7 4 28, यहाँ पे साइन माइनस माइनस रहेगा, p into p स्क्वायर, क्यू अकेला है तो क्यू अकेला रहेगा, ये आंसर आ गया। ऐसे मल्टीप्लाई करना आपने। यहाँ भी आपने मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन आपको दिया फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल विच आर फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा एरिया किसके बराबर होता है, रेक्टेंगल का। तो उसके जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ अगर 2 है ब्रेड्थ अगर 1 होगा 2 1 2, लेंथ अगर 4 है ब्रेड्थ अगर 2 होगा 4 2 8। तो हमें जो भी दिए इनको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन पूछा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें करना है, बट हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई से ही आंसर निकल जाएगा। जैसे p into q, p क्यू है p into q, तो बन गया p क्यू 10m into 5n, ये है 10m into 5n, हम करेंगे 10 into 5 दैट इज 50m into n हो गया m n, तो ये आंसर आ गया हमें। ऐसे हमने सभी को मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है। जब भी आपको वॉल्यूम का कोई क्वेश्चन है, आपने सिंपली 3 दिए होंगे, तीनों को 3 मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमें यहाँ पर 5a into 3a स्क्वायर into 7a पावर 4 दिया हुआ है। आप एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कोफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई करो आपस में, 5 into 3 दैट इज 15, 15 into 7 दैट इज 105, into a स्क्वायर हो गया a क्यूब into a4 हो गया a पावर 7 हो गया यहाँ पर इसका आंसर। नेक्स्ट आपको है ऑब्टेन्स द प्रोडक्ट ऑफ, इनको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिंपल तरीका आपसे मल्टीप्लाई, पहले एक्स वाई को वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई करो, जो उसका आंसर है उसको जेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, ऐसे ऐसे करके आपने आंसर निकाल देना है। ऐसे तो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह है, कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। जैसे आपको पहले 4p को मल्टीप्लाई करना है q प्लस r के साथ, 4p को q के साथ किया, क्या बन जाएगा 4pq प्लस का प्लस। अब 4p को r के साथ किया, ये क्या बन जाएगा 4pr, तो ये हमारा इसका आंसर बन गया 4pq प्लस 4pr। ऐसे आपने बाकी भी करने हैं, जैसे आपको दिया है ए बी को मल्टीप्लाई करना ए माइनस बी के साथ, ए बी इंटू ए क्या हो गया ए इंटू ए स्क्वायर बी, ऐसे ही माइनस ए बी, अब यहाँ पर ए ऐसे ही आएगा बी इंटू बी बी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपको है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल। अभी तक आपने मोनोमियल को किया, वन टर्म को किया, अब आपने टू टर्म्स को करना है। जैसे यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है 4x माइनस 3 के साथ। आपको ये जो दिया हुआ है इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका साइन यहाँ पर मैटर करेगा, इसका साइन प्लस है तो सबके साथ यहाँ पर प्लस ही रहेगा। कैसे 2 4 8 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अब आपको करना है, इसका माइनस है इसके पीछे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे साइन आएगा माइनस, 2 3 6 x का x अपनी जगह आ गया। अब ये साइन यहाँ पर रहेगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर प्लस हो गया प्लस। अब यहाँ पर 5 को करना है इस पूरे के साथ, 5 4 20x, 5 4 20 यहाँ पर हो गया, और x अपनी जगह रहा माइनस, 5 3 क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 3 15। तो यहाँ तक आपको हो गया 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 20x माइनस 15। अब जो जो सेम है उनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे 8x स्क्वायर एक ही है स्क्वायर वाला, माइनस 6x प्लस 20x, मतलब यहाँ पे प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। 20 में से 6 निकाला कितना बचा, तो 20 में से 6 निकाला हो गया 14। अब बड़े के साथ यहाँ पर क्या साइन है, बड़े प्लस है तो हो गया प्लस 14x माइनस 15, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे आपने पूरे करने हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया सेम वही प्रोडक्ट करना है जैसे अभी तक आप करते आए हो, प्लस 25 कर देना है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया x प्लस 5 के साथ, जो इसका आंसर उसको प्लस किया 25 के साथ। अब जैसा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 क्या हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूला यूज करेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मीन x का स्क्वायर, a हमारा x है b हमारा 3 है, प्लस 2 फॉर्मूले का a की जगह x इंटू 3 हमारा जाएगा b की जगह, प्लस b का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर अपनी जगह, 2 3 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6x प्लस 3 3 9, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे आपने पूरे करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिटी दी हुई है, ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज करनी है। यहाँ पर क्या है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स यहाँ भी है x यहाँ भी, x कॉमन रहता है, ए बी हमारा a 3 आ जाता है, b हमारा 7 आ जाता है,
सेम आपने ये फिल करनी है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या बन जाता है, एक्स स्क्र। एक्स स्क्र मीन एक्स का स्क्र हमारा प्लस ए ब्रैकेट में रखना है ए प्लस बी। ए क्या है हमारा, ए हमारा है 3 प्लस बी हमारा क्या है 7 हो गया ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स अपनी जगह रहा प्लस ए बी क्या हो गया मल्टीप्लाई करना है ए और बी को, ए बी हो गया 3 इंटू 7। ऐसे आपने इसको करना है। एक्स स्क्र अपनी जगह 7 प्लस 3 कितना हो गया 10x प्लस 7 3 से कितना हो गया 21। ऐसे आपको आंसर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन है सेम ही है, वो भी a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऑलरेडी हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर की हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्या लगेगा हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे जो बराबर होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम वही हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर की जगह क्या है ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अपनी जगह, ए की जगह क्या है ए की जगह ए स्क्वायर है इंटू बी की जगह क्या है बी की जगह बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर का मतलब हुआ बी स्क्वायर इंटू इसका एक और स्क्वायर, क्योंकि हमें ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ऐसे इसका आंसर निकल जाएगा। ऐसे बाकी आपने करने हैं। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में, उसको कैसे करना है, आपने पहले जो ये वाला गिवन है 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के साथ सॉल्व करना है पूरा। जैसे पूरा आपने इसको सॉल्व किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो इसका आंसर आया उसको माइनस करना 84x के साथ, जो भी इसका आंसर है उसको माइनस 84x के साथ किया तो आपका जो आंसर बनेगा। एंड उसको आपने क्या करना है, जब उसको चेक किया आपने, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, आपने क्या किया 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर जो है माइनस 84x, अब ये किसके बराबर हुआ 3x स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab 3x इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x ये वाला रहा। अब आपको क्या हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज किया, आपका निकल गया। अब आपने जब इसको देखा 9x स्क्वायर, यहाँ पे आपने क्या किया 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 3 से 9 x स्क्वायर अपनी जगह रहा, 3 2 6 6 7 42 बन गया x प्लस 7 7 49 माइनस 84x ये रहा। अब आपने क्या किया 9x स्क्वायर माइनस 42x, ये आपका 42 84 जो है ना 84x माइनस 84x था प्लस 42x, 84 में से 42 निकाला 42 बचा, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस रहा माइनस 42x प्लस ये वाला 49। अगर हम इसको देखें जो हमारा ये है 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49 ये बराबर होता है 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो वही 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर यहाँ पर है। जब आपको ये वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें आप सिंपल तरीका यूज कर सकते हो, जैसे 71 का स्क्वायर है आप लिख सकते हो 70 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको वही फॉर्मूला यूज करते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही फिर ओपन करना। जैसे 99 का स्क्वायर है ये आपको हो जाएगा 100 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर इसको a माइनस बी का स्क्वायर यूज करना। जैसे 102 का स्क्वायर है इसको करोगे 102 इज इक्वल टू 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसमें यूज करना a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे आपने इसके आंसर्स निकालने हैं। तो आपका यहाँ पर यूनिट बनता है मेंसुरेशन, जो आपको 7 मार्क्स का है, यहाँ से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड, ये हमारा स्क्वायर है ये हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड है, बोल रहा है कि इनका जो परिमीटर है वो सेम है। क्या बोल रहा है, परिमीटर सेम है। विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, अब इनमें से एरिया सबसे ज्यादा किसका है, पर साथ में ये क्या बोल रहा है कि परिमीटर इनका दोनों का सेम है। अब परिमीटर कैसे निकालते हैं पहले वो देख लो, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। परिमीटर हमारा होता है ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, ये हो गया परिमीटर ऑफ स्क्वायर। परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। अगर हम स्क्वायर का परिमीटर देखें किसके बराबर होता है, अभी हमें आंसर क्या निकलेगा, अगर स्क्वायर है स्क्वायर का एक साइड 60 मीटर है, इसका मतलब ये भी 60 होगा ये भी 60 होगा ये भी 60 होगा, क्योंकि इसके सभी साइड 60 होते हैं। परिमीटर किसके बराबर होगा 60 प्लस 60 120 120 प्लस 60 80 180 180 प्लस 60 240, तो इसका मतलब परिमीटर ऑफ जो हमारा स्क्वायर है वो किसके बराबर हुआ 240 मीटर। तो हम इसका निकाल सकते हैं परिमीटर, हो गया परिमीटर इसका। अब परिमीटर ऑफ जो हमारा रेक्टेंगल वो किसके बराबर है, तो परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा वो भी 240 मीटर के बराबर है, बट हमें पहले साइड निकालने हैं इसके, साइड कैसे निकालेंगे, तो इसका परिमीटर जो है वो बराबर है 240 के, हम लिखेंगे इज इक्वल टू 240। अब हमें साइड इसका किसके बराबर, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। 80 प्लस 80 कितना हो गया 160। अब ये वाला नहीं पता ये वाला नहीं पता, हम इसको नाम रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे ये भी ए, क्योंकि सेम साइड होता है, हो गया 2a प्लस एंड ये हमें कितना हुआ 80 प्लस 80 160, 2a प्लस 160 किसके बराबर हुआ 240 के बराबर हुआ। एंड अगर हम देखें 2a प्लस 160, अब हम क्या करेंगे 2a इज इक्वल टू 240 माइनस 160, तो 240 में से 160 निकाला किसके बराबर हुआ 80 के बराबर हुआ। 2a इज इक्वल टू 80, a किसके बराबर होगा, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा तो नीचे डिवाइड में आ जाता होगा 80 बाई 2 दैट इज 40, a हो गया 40 के बराबर। इसका मतलब है हमारा ये वाला साइड और ये वाला साइड किस किस के बराबर है 40 40 के। अब किसका एरिया ज्यादा है,
अब हम निकालेंगे एरिया किसका ज्यादा है। एरिया निकालने के लिए हमें कौन सा तरीका यूज करना होता है, तो जैसा कि हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होगा, तो हम लिखेंगे साइड का स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर है साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। 60 है तो 60 इंटू 60 किसके बराबर हो जाएगा, 3600। एंड जो एरिया ऑफ जो हमारा रेक्टेंगल है वो किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के। लेंथ इसकी 80 है तो ब्रेड्थ इसकी 40 है, तो 80 इंटू 40 किसके बराबर होगा, दैट इज 0032। तो हमारा जो एरिया बनता है रेक्टेंगल का वो बनता है 3200, और जो हमारा एरिया जो बनता है स्क्वायर का वो बनता है 3600। तो ज्यादा किसका है, स्क्वायर का, तो स्क्वायर का ज्यादा फील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला गया कि जो हमारा टेबल है उसका जो टॉप सरफेस है उसका जो हमारे पैरेलल जो साइड है, जैसे ये पैरेलल साइड है 1 मीटर के बराबर, दूसरा पैरेलल साइड है 1.2 मीटर के बराबर, और इनका जो डिस्टेंस है वो है 0.8 मीटर के बराबर। डिस्टेंस का मतलब हो गया इसकी हाइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका जो हमारे ट्रेपीजियम है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के एक साइड हो गया 1 मीटर के बराबर, दूसरा साइड हो गया 1.2 मीटर के बराबर, और उसकी हाइट होगी 0.8 मीटर के बराबर। अब हम यहाँ पर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, इसके एरिया किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट। ये हमारा वन साइड बी हो गया, दूसरा साइड इंटू हाइट। 1/2 ये लिखा इंटू हमारा जो एक साइड ए है वो हो गया 1 मीटर, इन प्लस लिखेंगे, दूसरा है 1.2 मीटर इंटू हाइट लिखेंगे 0.8। 1/2 अपनी जगह रखा, इन 1.2 प्लस 1 लिखा 2.2 हो गया इंटू 0.8। जब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 0.88 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डायगोनल ऑफ रोम्बस दिए हुए 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। जैसा कि कोई भी हमारा यहाँ पर होता है, जो ये वाले होते हैं इसको हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है, D1 D2। रोम्बस हमारा है जिसका जो डायगोनल है, एक है 7.5 सेंटीमीटर, दूसरा 12 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालना है। तो रोम्बस के एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है 1.2 इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। हमारा 1.2 अपनी जगह रहा, इंटू डायगोनल 1 किसके बराबर है 7.5 के, इंटू डायगोनल 2 किसके बराबर है 12 के। जब हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसका आंसर। अब जैसा कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोम्बस है उसका एरिया निकालना है जिसका एक साइड दिया है 6 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड दिया 4 सेंटीमीटर, साथ में उसका एक डायगोनल दिया है 8 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल भी हमने निकालना है। अब एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है बेस इंटू अल्टीट्यूड के बराबर। बेस हमारा 6 सेंटीमीटर था, अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर था, 6 इंटू 4 हो गया 24 सेंटीमीटर। अब हमारा एरिया तो निकल गया रोम्बस का 64 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना डायगोनल। अब दूसरा एरिया निकालने का एक और तरीका हमारे पास है, एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर है 1/2 D1 इंटू D2। ये तरीका निकालने का है। एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर हुआ 24 का, किसके इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, तो 1/2 इंटू D1 किसके बराबर है, हमारा एक डायगोनल दिया हुआ है वो है 8 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल हमें नहीं पता। अब हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, 24 इज इक्वल टू 8D2, 2 1 2 2 4 8। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4D2। अब हम लिखेंगे 24, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू D2। 4 1 4 4 6 24, D2 इज इक्वल टू 6। D2 हमें दूसरा डायगोनल मिल गया 6 सेंटीमीटर के बराबर। चैप्टर में आपने बाकी जो भी आपके फॉर्मूले है ना उनको अच्छे तरीके से याद रखना। एरिया के फॉर्मूले हो गए, पेरीमीटर हो गया, वॉल्यूम हो गया, जो भी आपका है वो पूरे याद रखना, आपको शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में। तो एक्सपोनेंट्स पावर का बेसिक चीजें क्लियर करेंगे जो आपको ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको बोला गया है कि 3 का पावर -2। मैं आपको सिंपली बात बताऊं, 3 का पावर 2 होता है 3 इंटू 3, ठीक है, हो गया 9 के बराबर। अब 3 का पावर -2, जब भी पावर आपकी नेगेटिव होगी आपने इसको क्या करना है, इन्वर्स करना है, आपने इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है, तो वहां पे पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे 3 का पावर -2 है, इसका मतलब आपने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। एंड आपको है -4 का पावर -2, -4 का पावर -2, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -4 का पावर 2। जो भी आपकी पावर माइनस में है वो आपके प्लस बन जाएंगे, आप जब इनको क्या करोगे, डिनोमिनेटर में लेके जाओगे, या फिर आप जब इनका इनवर्स करते हो। जैसा कि आपको एक सिंपल तरीका यह भी है, 1/2 रेज़ टू पावर -5। अब इसको आपने यहाँ इनवर्स किया, प्लस बन जाएगा। जैसे 1/2 रेज़ टू पावर -5 है, आप इसको लिखोगे 2/1 रेज़ टू पावर 5 बन जाएगा, प्लस बन गया। तो इस हिसाब से आपने ये करने होते हैं। जैसा कि हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके लिए आपने थोड़े बहुत फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले क्या याद रखने हैं, जैसे कि आपको -4/5 है, बीच में डिवाइड है, -4/8 है। जब आपकी ये सेम होगी, जैसे -4 है, -4 है, बीच में आपको डिवाइड होगी, क्या होगी, डिवाइड होगी, तब आपने क्या करना है, इसको आपने सिंपली करना है माइनस। आपने -4 आपने एक लिया, पावर को माइनस कर दिया। जैसे पावर आपकी क्या थी यहाँ पे आपकी पावर थी 5, -8 कर दिया, 5 -8, तो आपको क्या हो गया, -4, 5 - 8 किसके बराबर हो गया, -3 के।
तो -4 का पावर -3 हो गया। अब माइनस आप ये लिख सकते हो ना 1 डिवाइडेड बाई -4 का पावर 3, जब इसको आप यहाँ पर इन्वर्स करोगे आपको पॉजिटिव साइन मिल जाएगा। इस हिसाब से आपने इनको करना होता है। ये हो गया जब आपको डिवाइड होगी। तो बाकी भी आपको दिए हैं तब आपने कैसे करने हैं वो भी देख लो। अब जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 1/2 का पावर 3 एंड इसका पावर ओवरऑल पावर जो है वो 2 है। आपने क्या करना है, 1 का पावर पहला कितना है 1 है, तो दूसरा कितना है 2 डिवाइड बाई 2 का पावर पहला कितना है 3 इनटू अभी का पावर कितना नया है यहाँ पे 2। तो आप लिख सकते हो 1 का पावर 1 दैट इज 1, 2 का पावर 3 2 जा 6, तो आप लिख सकते हो 2 का पावर 6। तो आपको यहाँ पर ये आंसर मिल जाएगा। आपने बेसिक चीजें थोड़ी बहुत याद रखनी है। जब भी आपको कोई भी नंबर दिया हो जैसे 3 का पावर 2 इनटू ओवरऑल पावर 4, आपने क्या करना है 3 को पावर जो है 2 इंटू 4 कर देना, दैट इज 3 का पावर 2 4 जा 8। इस हिसाब से करना है। ऐसे जब आपको ऐसा दिया हो 8, या फिर हम लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 3 पावर कितना है 4 है, आप यहाँ पे लिख सकते हो 6 का पावर 4 डिवाइड बाई 3 का पावर 4। इस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। अगर आपको मल्टीप्लाई में कुछ है जैसा कि आपको लिखा है 6 इंटू 3 का पावर आपको है 5, आप इसको ये भी लिख सकते हो सिंपल तरीके से 6 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5। ठीक है। फिर आपको जब भी कोई नंबर होगा जिसका पावर 0 होगा, जैसे 100 पावर 0 वो बराबर होगा 1 के, अगर 9 पावर 0 वो होगा 1 के, किसी का पावर 0 है वो बराबर होगा 1 के। ऐसे अगर आपको डिवाइड में हुआ a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n वो बराबर होगा a पावर m इंटू n, जैसा कि 3 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 5 बराबर होगा 3 6 माइनस 5 दैट इज 3 का पावर 1। इस हिसाब से आपने ये याद रखना है।